फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मर्शिका और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी, मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स, ओके, एंड ऑल दैट मैटर्स इज कि हम कितने ज़्यादा एक्सक्यूजेस को इम्पोर्टेंस दे देते हैं रादर देन कमिटिंग आवरसेल्व्स टू आवर ड्रीम्स, आवर एस्पिरेशंस एंड व्हाटएवर वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ्स। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है कि एक्सक्यूजेस शुड बी रिप्लेस्ड एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय कमिटमेंट्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस एक्सक्यूजेस बाय कमिटमेंट्स। क्या होता है लाइफ में, हम काफी सारी चीजों को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कुछ चीजें हम चाहते हैं अचीव करना अपनी लाइफ में, चाहते हैं बहुत दिल से कि हम उन चीजों पर वर्क करें, बट सडनली हमारा माइंड हमें कैसे ना कैसे करके समझा लेता है, या मैं कहूंगी पटा लेता है कि नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये जो टालने की आदत हम लोगों की बन जाती है ना, ये एक एटीट्यूड है जो हम कहीं ना कहीं डेवलप करते चले जाते हैं, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर ओवरऑल पर्सनैलिटी एज वेल एज फॉर आवर फ्यूचर गोल्स। कैसे? एक्सक्यूजेस क्या होते हैं? हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद सडनली जब उस चीज से रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स हमें देखने को मिलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे ये पर्टिकुलर गोल अचीव करना है तो ये चैलेंजेस हैं जो मुझे फेस करने हैं। इनिशियली हमें नहीं पता होता कि कैसे, किस टाइप के या किस तरीके के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, या अपनी कोई भी प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए। बट इवेंचुअली जब हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, धीरे धीरे उस गोल की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगते हैं, देन वी गॉट ऑल दी फियर्स इन फ्रंट ऑफ अस, कि एक एक करके वो जो अनबॉक्सिंग होती है ना फियर्स की, और अनबॉक्सिंग होती है उन चैलेंजेस की जो हमें फेस अल्टीमेटली करने ही पड़ेंगे अगर हमें वो चीज चाहिए, वो टास्क अचीव करना है, या वो गोल चाहिए लाइफ में। तो तब क्या होता है, तब हम पीछे हटने लग जाते हैं ये सोचकर कि और कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको मैं ऑप्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं, रादर देन इस चीज के लिए इतना डेडिकेटिंगली वर्क करने की बजाय। अब क्या होता है, उस चीज से ये होता है कि हम अपने गोल के ऊपर फोकस करने की बजाय पीछे ढकेलते चले जाते हैं खुद को, क्योंकि हम इजी ऑप्शन सर्च कर लेते हैं। ये सिर्फ मैं बातें बोल नहीं रही हूँ, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी इन चीजों को फेस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिलेशनशिप में हम आते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिर्फ प्यार मोहब्बत के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली रिलेशनशिप्स की भी बात कर रही हूँ, दोस्तों के साथ जो हमारा बॉन्ड होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में भी बात कर रही हूँ। हम किसी भी रिलेशनशिप में जब अपना कमिटमेंट देते हैं इनिशियली, तो वी फील लाइक कि ठीक है यार, हो जाएगा। वहां पे हम धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं सामने वाले पर्सन से कि वो मेरी इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा। बट इन रियलिटी होता क्या है, कोई किसी की एक्सपेक्टेशंस का ठेका लेकर नहीं बैठता। हमारी लाइफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर कि जैसा हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, उस तरीके की चीजें ही लाइफ में होंगी, या हमने सामने वाले से जो कुछ भी एक्सपेक्ट किया उसकी ड्यूटी है ये फुलफिल कर देना हमारी एक्सपेक्टेशन को, तो वी आर नॉट लिविंग इन रियलिटी गाइज। हम रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, हम एक इमेजिनेशन में जी रहे हैं कि हमने सोचा और वो चीज हो जानी चाहिए, और जब वो चीज पूरी नहीं होती तो क्या होता है, दिल टूट जाता है। हम सोचने लगते हैं जिंदगी में इससे बुरा तो हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। कैसा दोस्त है यार मेरा, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सका। अरे यार, गलती उसकी नहीं है कि वो इतना भी नहीं कर सका, गलती तुम्हारी है कि तुमने उससे ये एक्सपेक्ट किया। एक अनकंडीशनल बॉन्ड जितने अच्छे से हम शेयर कर लेते हैं, या जितने अच्छे से उसे आगे बढ़ा पाते हैं ना, उतना ज्यादा हम उस बॉन्ड में वर्क नहीं कर पाते कभी भी, जो बॉन्ड कंडीशंस के साथ बना हुआ है। अब यही कुछ चीजें होती हैं एक्सक्यूजेस और कमिटमेंट्स के बीच में। एक्सक्यूजेस क्या है, हमारा बॉन्ड हमारे एक्सक्यूजेस के साथ इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि हम कमिटमेंट्स को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। मैंने सोच तो लिया,
कि मुझे जिंदगी में ये करना है, मुझे जिंदगी में ये अचीव करना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर, आई वॉन्ट टू अचीव सच काइंड ऑफ गोल्स इन माई लाइफ, आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ आइडियल रिलेशनशिप। लेकिन जब उसके बारे में वर्क करने की बात आती है तब क्या हो जाता है? तब उन चैलेंजेस को देखकर हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हार्ड वर्क लगेगा, उसके अंदर डेडिकेशन लगेगी। इस एटीट्यूड को चेंज करना बहुत जरूरी है अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो। सक्सेस इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, भूल जाओ। अगर ये सोच के बैठे हो कि आज तुम रात को सोए हो, तुमने सोचा सुबह तक मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, या सडनली तुम्हारी लाइफ में मिराकुलसली ऐसा कुछ हो जाएगा कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। इट डू हैपन विद सम पीपल, होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता और मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं होता। You have to start from the zero to achieve your 100. And again, one more important thing I would like to convey: stop comparing. Stop comparing your chapter 1 to somebody else chapter 100. क्यों? क्या होता है? हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोई चीज, हमने अभी कुछ चीज सोची और हम उस गोल के ऊपर वर्क करने के लिए उस चीज को अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और हम कंपेयर किससे करने लग जाते हैं? जो ऑलरेडी वो चीज अचीव कर चुका है। वी डोंट नो कि उसने कितने सारे हर्डल्स, कितने सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस किया है। वी नेवर नो दैट। Rather than comparing yourself with others, it is very important for all of us to focus on our life. अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, अपने फ्लॉज पे वर्क करना बहुत जरूरी है। हम जितना टाइम ये सोचने में लगा देते हैं कि सामने वाले पर्सन तो यहाँ पर है और मैंने अभी तक इतना भी अचीव नहीं किया, उतना टाइम अगर हम फोकस करेंगे इस चीज पर कि क्या क्या मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या क्या मेरी वीकनेसेस हैं, किस तरीके से मैं अपने बॉन्ड को एक्सक्यूजेस से हटाकर कमिटमेंट के साथ ज्यादा स्ट्रांग बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो आप खुद देखना स्टार्ट करेंगे कि धीरे धीरे इवेंचुअली एक एक दिन जैसे आगे बढ़ेगा, आपकी कोशिश जितनी आगे बढ़ती चली जाएगी ना, उतने ज्यादा करीब होते चले जाओगे अपने गोल्स के। मैं ये सब चीजें अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जब मैंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। चलो मैं खुल के बात करती हूँ इस टॉपिक के बारे में भी। एक टाइम ऐसा था जब मेरे फ्रेंड्स की जॉब एक के बाद एक लगती चली जा रही थी, एंड मैं एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगी थी अपने अंदर कि यार आई एम ऑल्सो वेल एजुकेटेड, ठीक है, आई टू हैव ऑल दोज क्वालिटीज जिससे मैं भी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकती हूँ, बट वाई ऑल दैट शिट इज हैपनिंग टू मी? क्यों मेरे साथ वो चीजें नहीं हो रही जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? उस टाइम पे इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि खुद को हर्ट करती थी, अपने इमोशंस को हर्ट करती थी, अपने आप को सैबोटेज फील कराती थी कि नो मर्शिका, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ, बेकार है तेरी सारी पढ़ाई लिखाई जो भी तूने करी है। बट जैसे जैसे मैंने कुछ ऐसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़नी स्टार्ट करी, कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस अपने अंदर उतारनी शुरू करी ना, कि एक्सेप्ट करो कि अभी मैं इस सिचुएशन में हूं, लेकिन इवेंचुअली मुझे वर्क करना है इस चीज के ऊपर, ताकि आगे आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल में मैं तब भी अपने आप को यहां खड़ी हुई ना पाऊं। मैंने वर्क करना स्टार्ट किया अपनी शॉर्टकमिंग्स पर, अपनी वीकनेसेस पर। आज ठीक है, अब ये जो कुछ भी है लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है, आई एम स्टिल नॉट परसुइंग अ जॉब, बट आई एम वर्किंग फॉर माई गोल्स, आई एम। और बीच में इतनी सारी चीजें हुई मेरे साथ, इतने अलग अलग एवेन्यूज मुझे देखने को मिले ना, कि मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, सिर्फ एक 9 to 5 जॉब करना, या सिर्फ एक बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व करना, या सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ ट्रेडिशनल पैटर्न्स पे चलना जिंदगी नहीं होती। कुछ इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मेरे सामने आए, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था अनअकैडमी, जिसके बारे में मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि वो सिर्फ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आई नेवर न्यू कि मैं उस पर एज एन एजुकेटर वर्क कर सकती हूँ। आई अचीव दैट टास्क, मैं एजुकेटर बनी, स्टार एजुकेटर के प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि अभी आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, बट आई विल वर्क फॉर दैट टू। मैंने अपने आप को कमिटमेंट दिया है,
आई विल वर्क फॉर दैट टू। दे सेड 6 मंथ बाद दोबारा ट्राई करो, ओके आई विल। लेकिन अगर मैं यहां पर एक्सक्यूज पकड़ के बैठ जाती, कमिटमेंट को पीछे छोड़ के एक्सक्यूजेस को इंपॉर्टेंस दे देती कि नहीं यार एक बार नहीं हुआ क्यों होगा, मैंने पीछे मुड़ के उस चीज को देखा कि यार मैंने उनका डेमो क्लियर किया, मैंने उनका ओरिएंटेशन लेक्चर्स क्लियर करा और मैंने उनका क्या नाम है एजुकेटर का स्टेटस अचीव किया है ना, तो स्टार एजुकेटर बनना या फिर प्लस एजुकेटर बनना भी दूर नहीं है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। हाँ वो दूर तब हो जाएगा जब मैं ये सोचने लग जाऊंगी कि आई गॉट रिजेक्टेड एज अ स्टार एजुकेटर, तो मैं अब अचीव नहीं कर सकती, अन अकेडमी को पीछे छोड़ो। मैंने क्या किया, अन अकेडमी को साइड करके, क्योंकि वो कंपलसरी है कि 6 मंथ्स के बाद ही ट्राई करना है, यूट्यूब पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्टरनेटिव भी चूज करो ना, तो फ्रूटफुल ऑल्टरनेटिव चूज करो जहां तुम्हें ये फील ना हो कि वहां कुछ नहीं है तो दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। अरे बाहर निकलो तो सही, चीजों को देखो तो सही, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और हो सकता है कि जिस चीज के लिए तुम अभी इतना क्रेव कर रहे हो ना, मुझे यही बनना है, मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हें वर्क करने का चांस मिल जाए, उससे भी अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स में तुम्हें एक पार्टनर मिल जाए जो तुम्हें समझे। अगर अभी अपने आप को सैबोटैज करके रख रहे हो ना कि नहीं क्योंकि मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि यही वाला रिलेशनशिप वर्क करे, यही वाला प्रोफेशन वर्क करे, वो ठीक है, वो जिद करना ठीक है, क्योंकि तुम अगर सच में पैशनेट हो उस चीज के लिए तो उस चीज के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ अपने कमिटमेंट के साथ बहुत लॉयल रहना पड़ता है। और दूसरी बात, ये जो आई का कॉन्सेप्ट है ना, आई का जो कॉन्सेप्ट है इसको वी से रिप्लेस करने की कोशिश करो। अगर आई पे अटक के रह गए ना बॉस, तो सिर्फ एक्सपेक्ट करते रह जाओगे। जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी, कोई परवाह नहीं करता किसी की। आज के टाइम पे सब सेल्फिश हैं, हर एक रिश्ता सेल्फिश है। कुछ रिश्ते अच्छे हैं जो अपने साथ साथ तुम्हें भी लेके चलेंगे, लेकिन ये भूल जाना कि सामने वाला खुद को भूल के तुम्हारे साथ चलेगा, ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी स्टोरी है, सबके अपने हर्डल्स हैं, अपने ऑब्स्टेकल्स हैं, तुम्हारी अपनी स्टोरी है। उस स्टोरी को ऐसा बनाओ ना, उस कहानी को इतना प्यारा बना दो यार कि कल को जब पीछे मुड़ के देखो ना तो खुद के ऊपर प्राउड फील करो, खुद को सिंपैथी देने की जरूरत ना पड़े कि ये चीज इस वजह से नहीं हो पाई। समझ रहे हो? ये करना है कि अच्छा ठीक है, मेरी वो चीज इस वजह से नहीं हो पाई थी तो मैंने इस चीज में अपना 100% दिया और ये चीज वर्क कर गई। वो कमिटमेंट वर्क करवाएगा जब तुम खुद के साथ कमिट हो जाओगे, खुद के साथ पॉजिटिव रहोगे कि तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। सो प्लीज स्टार्ट रिप्लेसिंग एक्सक्यूजेस विथ कमिटमेंट्स, और ये आई के कॉन्सेप्ट को वी से रिप्लेस कर दो, क्योंकि बहुत पावरफुल हो जाते हैं हम। अगर हम आई लेके चल रहे हैं ना, मैं लेके चल रहे हैं अपने अंदर, तो हम हमेशा हर्ट होंगे। कैसे? सामने वाले से एक्सपेक्ट करेंगे, सामने वाला उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाएगा, या फिर पर्सन भी हटा दे, किसी सिचुएशन से एक्सपेक्ट करेंगे। अरे यार भगवान के मंदिर में जाकर भी तो यही कहते हो, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। कभी बोला है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं? थैंक यू सो मच, I would love to pay gratitude to you for granting me such beautiful things in my life, for giving me such beautiful people. कभी बोला है? अगर बोला है तो एक सही रास्ते पर हो, और अगर सिर्फ जाकर मांगा है ना भगवान से तो अब भी चेंज कर दो, क्योंकि गिविंग इज वेरी पावरफुल रादर देन आस्किंग अगेन एंड अगेन। रिस्पेक्ट किसी से एक्सपेक्ट करोगे, वो उसकी पावर है कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। बट अगर ये मान लिया कि मुझे सबको रिस्पेक्ट करना है, मुझे उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट देनी है, तो यू बिकम पावरफुल अल्टीमेटली, क्योंकि वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अपने गोल्स के लिए वर्क करने का हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। लाइफ में सक्सेसफुल बनने का, लाइफ में इंस्पायरिंग बनने का हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो प्लीज स्प्रेड योर लव, स्प्रेड योर पॉजिटिविटी। मैं बार बार बोलती हूं कि इस दुनिया को पीस, लव, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी तो यार हर जगह फैली हुई है ना। जो चीज ऑलरेडी इतनी सारी है और गलत है हमारे लिए, क्यों उसे आगे बढ़ाना है? और बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप से तो इतना प्यार करो, अपने आप को तो इतना एडोर करो कि तुम्हें जरूरत ना पड़े किसी दूसरे पर्सन की रिकॉग्निशन की।
और तुम देखना, जिस दिन तुम खुद से प्यार करने लग जाओगे ना, जिस दिन हम खुद से इतना प्यार करने लग जाते हैं ना कि हमें पता होता है कि ठीक है, अगर मेरे जो फ्लॉज हैं वो भी मेरे हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो भी मेरी हैं, उस दिन दुनिया हमें मानना शुरू कर देती है। और दुनिया में कमी नहीं है उन लोगों की जो तुम्हें सच में प्यार दे सकते हैं। पर उसके लिए यही करना होगा, अपने साथ लॉयल रहो, अपने गोल्स के साथ लॉयल रहो, लाइफ में कुछ अचीव करो। एक ही बार मिलती है जिंदगी, डोंट वेस्ट इट। पर्पसफुल चीजों के लिए वर्क करो। आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए सारा देश, क्या मैं कहूंगी सारी दुनिया एक हो गई है। क्या क्वालिटीज रही होंगी उस पर्सन के अंदर। उसके इंटरव्यूज जाके देखोगे ना तो समझ में आएगा कि हाउ हम्बल ही वॉज, व्हाट काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन ही वॉज। मैं जब तक वो था उसकी मैंने बहुत ज्यादा मूवीज नहीं देखी थी, बट सडनली जब वो इस दुनिया से चला गया उसके बाद मैंने उसके इंटरव्यूज देखे, एंड वन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ हिम विद कोमल नाहटा, अमेजिंग, ऑस्ट्रक इंटरव्यू। The way he accepted himself now, he said, I am an extrovert who pretend to be an introvert. He knew कि वो कैसा है, उसे पता है कि दुनिया जो है, जिस इंडस्ट्री में वो है या जिनके भी साथ वो डील करता है, वो लोग उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है या उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है। तो ही एक्सेप्टेड दैट फैक्ट दैट ही इज एन एक्सट्रोवर्ट बट ही प्रिटेंड टू बी इंट्रोवर्ट बिकॉज that is a kind of healthy thing for him for that particular time period. He worked for women empowerment. Okay, he loved children. He worked for his goals. He made his schedule, everything. He used to make plans कि आगे 5 साल बाद वो क्या करेगा और उसे क्या अचीव करना है, और उसने उसका कुछ बहुत हद तक अचीव कर लिया था। और मैं सच बता रही हूं कि ये जो सक्सेस है ना, बहुत से ऐसे करोड़पति लोग होंगे जो मरे होंगे यार, शायद जिनके साथ गलत हुआ होगा, लेकिन उनके लिए देश दुनिया एक नहीं हुई। ये उसकी ह्यूमैनिटी है जो उसके लिए सब लोग मिलकर आज सीबीआई फॉर एसएसआर का इतना बड़ा आंदोलन चला दिया कि मजबूर हो गए सीबीआई इंक्वायरी के लिए। क्या है उसकी गुड डीड्स, गुड कर्मा। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं। मैंने इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग है, चल रहा है सामने, जो कुछ भी है सब जानते हैं इस चीज के बारे में, जो कुछ भी उसके साथ हुआ। दुनिया एक हो गई उस लड़के के लिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था। ही एक्चुअली वर्कड फॉर सोसाइटी एंड ही नेवर डिड शो ऑफ, नेवर कि मैंने इतना चैरिटी में दिया, मैंने इतना इस चीज के कॉज के लिए दिया, इतना दिया, कुछ नहीं बताया उसने कभी भी। उसकी डेथ के बाद सारी चीजें सामने आ रही हैं एंड आई विश कि वो होता, ये देखने के लिए कि लोग उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। एंड आई विश कि लोगों ने भी उस समय पे थोड़ा दिखा दिया होता जिस समय वो जिंदा था। तो दुनिया तो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो सब तुम्हारे कर्मा, तुम्हारी डीड्स पे है। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, but eventually, ultimately, you have to work on yourself, adore yourself, love yourself, and love others too, because this world needs love. So अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। Stay positive, stay healthy. That's all for today. Thanks guys, bye bye.